हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10 के लिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। उसको स्टडी करेंगे हम लोग और देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा ये कहना है कि किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के पहले और आप लोग क्यों नहीं वेल प्रिपेयर्ड होकर तैयारी करके ही आप अपीयर हों। आप यदि सिस्टमेटिक तरीक़ा से यदि पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं एग्ज़ाम में। और बाद में यदि वेल प्रिपेयर्ड नहीं किए, ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिए और उसके बाद यदि आपको अफसोस होता है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आप किसी भी डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए आप पहले ही अलर्ट रहें और मेरे इन वीडियोस को देखकर आप उससे लाभान्वित हों। देखिए, ये मैं 100% गारंटीड के साथ मैं बोल रहा हूँ कि सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स में या स्कूल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और ये केवल 2020 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे के लिए भी बात कर रहा हूँ। आज मैं लेके आया हूँ पॉलिनोमियल्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इसमें देखेंगे कि कई तरह का मैं अभी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 3, 4, 5 तरह का क्वेश्चन बता सकता हूँ। उसमें से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा ना समझें कि ये क्वेश्चन अब पढ़ लिए पॉलिनोमियल का तो वो दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। जी नहीं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ द जीरोज आर गिवन √5 एंड -√5। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि जब 2 जीरोज दिया रहता है तो 2 जीरोज जनरली किसका निकलता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अर्थात एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इस ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मेट जानते हैं हम लोग, उसको पहले लिख लेते हैं। कितना टाइम हो रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये अल्फा और बीटा इसका जीरोज है। तो जिस प्रकार ये दोनों जीरोज दिया हुआ है, इस दोनों अल्फा और बीटा के जगह पे हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, x² माइनस √5 और ये -√5 का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल निकल रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला। √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दे देगा, दैट इज x² माइनस 5। ये एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए, जब ये फैक्टर है इस बाई क्वाड्रेटिक का, तो यदि हम इस पॉलिनोमियल से इसको यदि डिवाइड करेंगे तो आराम से डिवीजन होगा। और सबसे पहले हम लोग डिवाइड करके इसके अदर फैक्टर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके दूसरे फैक्टर्स को मैं निकालने जा रहा हूँ। उसके लिए x² माइनस 5 से हमको x का पावर 4x³ जो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, दिया हुआ है, इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका अगला टर्म देखते हैं। x² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x² से दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो x का पावर 4 माइनस 5x² देगा आपका ये। अब देखिए चेंज ऑफ साइन, क्योंकि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। दिस 2 टर्म्स विल बी कैंसिल। यहाँ पे जैसे ही हम 5x² में से 2x² घटाएंगे, ये 3x² आएगा। उसके बाद आप चाहेंगे तो सारे टर्म्स को नोट कर सकते हैं। ये प्लस में है तो ऑलरेडी मैं प्लस में नोट कर लिया हूँ। ये दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन प्लस का होगा, -20x माइनस 15। फिर उसी प्रकार इसको अब हम लोग रिड्यूस करेंगे x² से। कितने से आएगा? तो ये +4x टाइम्स में डिवीज़न होगा। तो 4x³ जब हम 4x को इस दोनों से गुना करना है, इससे गुना करेंगे तो 4x³ और इससे गुना करेंगे तो -4×5 जब 20x आ जाएगा। फिर हमें साइन चेंज करना है और ये भी टर्म कैंसिल और ये भी टर्म कैंसिल। हमारा बचा 3x² माइनस 15। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिर इसको हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगा। 3 से दोनों ही टर्म को गुना करेंगे, 3x²
-15. सो चेंज ऑफ साइन, यह कैंसिल. तो ये हमारा पूरा डिवीजन हो चुका है और इस पॉलिनोमियल का ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक फैक्टर है और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी का एक फैक्टर है. तो अब हमारा पर्पस है x² प्लस 4x प्लस 3 को फैक्टराइज करेंगे. तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग ये फैक्टराइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स. तो चलिए देखते हैं आगे. x² प्लस 4x प्लस 3 को हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. x² प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3. देन यहाँ पे हमारा x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 आ जाता है. और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3. फाइनली x प्लस 3 एंड x प्लस 1. और अब लिखेंगे कि फॉर जीरोस, फॉर अदर 2 जीरोस, फॉर अदर 2 जीरोस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो x का वैल्यू आपका -3 दे देगा एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -1 दे देगा. तो स्टूडेंट्स देखिए इसके 4 जीरोस निकल गए हैं. देयरफॉर ऑल जीरोस आर √5 -√5 देन -3 देन -1. ये इसका हम लोग आंसर देख चुके हैं. तो ये हमारा आंसर इसका निकल चुका है स्टूडेंट्स. चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ a माइनस बी ए और a प्लस बी, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, ये तीनों के तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है. तो हमें a और b का वैल्यू निकालना है. स्टूडेंट्स इसका 2-3 तरीका हो सकता है. जब a इस पॉलिनोमियल का जीरोज है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो a की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको हम लोग फैक्टराइज करके या जैसे भी हो फैक्टर्स इसका निकाल लें तो आप उससे सक्सेसफुल हो सकते हैं. इससे भी निकाल सकते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि तीनों जीरोज है तो इक्वल टू 0 आएगा. वैल्यू जब पॉलिनोमियल में x की जगह पे पुट करेंगे ना तीनों को अलग अलग तो ये 0 दे देगा. और दूसरा मेथड ये भी है कि आप डायरेक्ट जीरोज के सम पर विचार करें, प्रोडक्ट पे विचार करें और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, इस पे विचार करें. तो वो दोनों ही मैं आपको उसी तरीका से मैं बता रहा हूँ जो थोड़ा सा इजी भी है. देखिए ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया. और हम जानते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्मेट में होता है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x², फाइनली अल्फा बीटा गामा. तो देखिए स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट में हमारा कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a होता है, जिसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज. तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज में देखें तो व्हाट आर द कोफिशिएंट्स हियर. a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 1 एंड आपका d इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो हमें इसी को इस्तेमाल करना है. ये कोफिशिएंट्स मैंने जो कांस्टेंट टर्म जो मैंने लिखा इस गिवन पॉलिनोमियल से लिखा है. तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं यहाँ जो फार्मूला में b/a इसको कैपिटल ले लेता हूँ. इसलिए कैपिटल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्मॉल में ही हमारा वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है a और b, इसलिए जब कैपिटल लेंगे तो यहाँ पे हमको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से. ठीक है, दिस इज आवर कैपिटल A, B, C एंड D. चलिए अब अल्फ़ा की जगह पर हम ये a माइनस बी सब्स्टिट्यूट करते हैं, बीटा की जगह पर a और अल्फ़ा प्लस a प्लस बी की जगह पर गामा की जगह पर a प्लस बी, माइनस की जगह पर माइनस. अब b का खुद वैल्यू -3 है, a का वैल्यू 1 है. अब देखिए हमारा ये वैल्यू 3a इक्वल्स टू 3 आता है.
लीजिए ए का वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सतर्क होकर ध्यान देंगे तो ये आसानी से आप बना सकते हैं। ए का वैल्यू अब हमारे सामने है। अब बस रह गया ए की बी। बी का वैल्यू आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से भी निकाल सकते हैं, या आप चाहेंगे तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है ना, इसकी मदद से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं लास्ट वाला का यूज कर लेता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। तो माइनस डी बाई ए जो होता है, तो अब हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इधर अल्फा का वैल्यू, ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू माइनस, और डी हमारा 1 है और ए भी हमारा 1 है, तो हमारा ये वैल्यू -1 आता है। सब जगह हम ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका इसका ये 1 तो मल्टीप्लाई कर गया, तो यही चीज़ रह गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे देता है, ठीक है। तो हमारा ये 1 और ये 1 को इधर बुला लेते हैं, तो 1 दैट इज बी का वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू 2 दिया। अब देखिए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो बी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 2 दे देता है। अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि बी का वैल्यू √2 सही है या -√2 सही है, क्योंकि हम लोग को फाइनल आंसर करना है। ए के लिए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी के लिए हमें डिसाइड करना है। तो वो हमारा ये थर्ड पार्ट है, क्योंकि हम लोग ना प्लस दे सकते हैं ना माइनस, जब तक हम लोग वेल नोन हम लोग ना हो, कंफर्म ना हो, तब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको भी लेके चल देते हैं, साथ ही साथ आप लोग का भी हो जाएगा नॉलेज कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका वैल्यू होता है आपका C बाई ए, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल ए लिख देते हैं, सब कैपिटल है इस तरफ। अब देखिए ए की जगह पर अल्फा है आपका, तो ए माइनस बी। अब बीटा की जगह पर आपका ए है, गामा की जगह पे आपका ए प्लस बी है। अब इसका हमारा यूज नहीं है, बस। अब सी की जगह पे हमारा वैल्यू 1 है और ए की जगह पे भी 1 है। अब आराम से हम सब सारे जगह ए की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस बी एंड 1 माइनस बी। देखिए स्टूडेंट्स, यदि दोनों से हम लोग का बी का वैल्यू प्लस माइनस दोनों देता है, तो हम लोग दोनों वैल्यू को लेके चलेंगे। 1 माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस बी, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस दोनों टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये दिया बी बी आपका कैंसिल हो गया। फिर ये 1 प्लस 1 2 आ गया, और ये 1 इधर मैं लिख लेता हूँ, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर ये 1 1 कैंसिल हो गया, फाइनली वही रिजल्ट आया स्टूडेंट्स। तो हमारा अब दोनों मान्य होगा, b इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, और ये पक्का आएगा ही आएगा। चलिए तीसरे प्रकार के क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px। देखिए अल्फा बीटा यहाँ पे कोई भी पोलिनोमियल रह सकता है, और आपको वैल्यू पता करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फिर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, या अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा। यहाँ पे जितना भी मैंने दिया है, या 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, इनमें से किसी का भी वैल्यू हमें प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसके लिए अब हमने क्या करना है वो आप लोग ध्यान से देखें। हम सबसे पहले बेसिक इसमें अल्फा प्लस बीटा के लिए जानते हैं। देखिए
इसमें से कोई भी क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है, बशर्ते कि 2-3 इंपॉर्टेंट मैं इनमें से बता देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हम चलते हैं, यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा इस फॉर्मेट में है तो देखिए सबसे पहले दो चीज़ तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। ये दो चीज़ आप लोग जानते होंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले हम इससे कंपेयर करके हमने ए प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीज़ तो सबसे पहले निकाल लेना है, उसके बाद हम इन पर चर्चा करेंगे। चलिए अल्फा प्लस, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के लिए ए बी सी लिख लें। ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू -7 और सी हमारा 1 है, ये कांस्टेंट है। इस एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है। तो पहले हमने ये तीनों को लिख लिया। अब आइए इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पर -7 लिखना है और ए की जगह पर 5। तो ये अल्फा प्लस बीटा हमारा -7/5 आ गया। और ठीक उसी तरह से यदि हम अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो सी बाई ए, तो सी हमारा 1 है और ए की जगह पर हमारा 5 है, तो ये 1/5 आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए अब हम इनमें से किसी को भी निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ अपने टारगेट पे, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये अल्फा यहाँ पे, एलसीएम का प्लस माइनस आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स। अब देखिए जैसे ही हमारा ये वैल्यू आता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको -7/5 रख देना है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है 1/5, 5 कैंसिल, ये हमारा आंसर निकल चुका है। ये इसका वैल्यू -7 है। चलिए दूसरा, जब हम क्वेश्चन की बात करें, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हो या इस तरह के क्वेश्चन के लिए हो, तो सभी में हम लोगों को पहले ये क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन के लिए कुछ खास बात याद रखना होगा। जैसे देखिए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमें एलसीएम लेना है, तो नीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा इंटू बीटा हमारा निकला हुआ है, लेकिन ऊपर में हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम सब लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यदि हम इस 2ab को इस तरफ बुला लें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस फॉर्मूला पर फोकस करना है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, ये टर्म हमें ये लिखना है। तो मैं अब लिखने जा रहा हूँ इसको। तो इस तरह से देखेंगे आप, ये हो गया हमारा टर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे वाला जो टर्म है उसका बंटवारा कर देंगे हम, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो अब देखिए ये टर्म अब आपका अल्फा प्लस बीटा निकला हुआ है -7/5, इसका हमें होल स्क्वायर करना है और नीचे में 1/5, और ये हमारा अल्फा बीटा कैंसिल -2 आ गया। अब इसको आराम से देखेंगे, ऊपर में हमारा 49/25 आ गया है और डिवाइडेड बाय 1/5 देन -2। तो पहले हम डिवीज़न का काम करेंगे। तो 49/25 मल्टीप्लाई 5/1 -2। तो देखिए स्टूडेंट्स, 14 इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए तो ये कैंसिल, यहाँ पर 5 आ गया। 49/5 -2, यदि हम इसके नीचे में 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, तो 49 - 10, 5 2 = 10, यानी कि ये हमारा 39/5 आंसर आ चुका है। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन अब हमारा निकल चुका है, बन चुका है स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये दोनों जो प्रकार का क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो या 1/अल्फा माइनस 1/बीटा हो, इन दोनों के लिए हमें अल्फा माइनस बीटा की ज़रूरत होगी। तो देखिए ये फॉर्मूला आप लोग को पूरा हेल्प करेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको बहुत ही हेल्प करने जा रहा है,
ठीक है, इस केस में। तो यहाँ पे हमको रिप्लेस कर देना है अल्फ़ा और बीटा से। ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है। ये दोनों को अल्फ़ा और बीटा से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अल्फ़ा माइनस बीटा हमें निकालना है, बिना इसकी मदद का हम लोग आगे नहीं बना सकते हैं। ये स्क्वायर इधर आ जाता है तो रूट अंडर हो जाता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को पता है -7/5 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/5। बस इसे हमें निकाल लेना है। इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों होगा स्टूडेंट्स, लेकिन हम लोग को प्लस पे लेके चलना है, क्योंकि हम इस केस में अल्फ़ा को बड़ा मान लेते हैं। ऐसे कोई भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि कहीं भी प्रोडक्ट आता है अल्फ़ा प्लस बीटा आता है तो इसमें कोई भी बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फ़ा इंटू बीटा में भी कोई भी बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब फ़र्क नहीं पड़ता है तो हमने अल्फ़ा को बड़ा मान लिया। जब अल्फ़ा को बड़ा मान लिया तो बीटा छोटा होगा, तो ये नेगेटिव माइनस करने पर नेगेटिव कभी नहीं आएगा। इसका वैल्यू 49/25 -4/5। इसका हमें एलसीएम ले लेना है। तो जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 49 - 4 5 20/25। दैट इज़ इट विल गिव यू वैल्यू 29/25, तो रूट अंडर 29/5। चलिए स्टूडेंट्स, आपने देखा अभी कि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, और अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी हम लोग निकाले हुए हैं -7/5। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी यूज़ करना है 1/5। और हमको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर अब चलते हैं। हमारा 1 भी अब इजी वे में बन जाएगा और हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की बात करें हम लोग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला आता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर, एक बार प्लस एक बार माइनस। चलिए, तो देखिए ये आसानी से निकल गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास है, ये है -7/5, और अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है रूट अंडर 29/5। सो ये हमारा आंसर आता है -7√29/25। तो देखिए ये पहला हमारा बन गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लें। अब इसको हम लोग 1/अल्फ़ा -1/बीटा के लिए जाए तो इसका पहले एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आएगा, यहाँ बीटा यहाँ पे अल्फ़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से यदि हम ऊपर में न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह स्वतः अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाता है। बस दोनों वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करना है। अल्फ़ा माइनस बीटा निकला हुआ है रूट अंडर 29/5 बाई, और हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा 1/5, 5 कैंसिल, यानी कि माइनस रूट अंडर 29। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, यदि हमने अल्फ़ा को बड़ा माना है तो उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाता है, और बीटा हमारा छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू देम। तो ये छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा ही देगा। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्यूशन निकला। तो स्टूडेंट्स, ये उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा लगा है। और देखिए ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और अगले टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में ज़रूर लेके आने जा रहा हूँ। जल्दी देखते रहिए मेरा अगला वीडियो। और हाँ, ये सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको स्टूडेंट्स में, क्लास 10th के स्टूडेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये मतलब कि क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक से। आप लोग यदि इसको व्यू करते हैं फिर उसके बाद शेयर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को शेयर भी किए हैं, और 50% से मोर देन स्टूडेंट्स जो व्यू किए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा सारे वीडियोज़ को। धन्यवाद।